कुशवाहा। आज आपको टमाटर की खेती, टेरेस गार्डन या होम गार्डन, इवन इन योर किचन, मैं बताऊंगा कि एक हाई क्वालिटी टमाटर के जो प्रोडक्शन हो या इल्ड हो वो कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि आप टमाटर का वेरी सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन कर पाएँ। तो सिंपल जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसीजर होता है कि आपका टमाटर बहुत अच्छा उगे, बहुत अच्छा इल्ड दे, उसके लिए होता है सॉइल। क्योंकि जो भी प्लांट है वो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता है। अगर सॉइल आपने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है और अगर आपका सॉइल सिक है तो आप कुछ भी करेंगे, आपका या तो प्लांट बीमार हो जाएगा या दैट विल नॉट ग्रो, या बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियां लगेंगे। तो हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी मिट्टी को तैयार करनी है, पॉटिंग सॉइल को तैयार करनी है। अब पॉटिंग सॉइल के ऑप्शंस क्या हैं और हम उसको तैयार कैसे करें? तो सिंपल पॉटिंग सॉइल का रास्ता होता है, या तो आप रेडीमेड इनोवेटिव ऑर्गेनिक का आप पॉटिंग सॉइल लें जो कि बहुत हाई क्वालिटी स्टेरलाइज किया हुआ होता है एंड इट इज़ वेरी रेडी टू यूज़ इट डायरेक्ट। बट इन केस यू डोंट वांट टू बाय द पॉटिंग सॉइल, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सेकंड मैं ऑप्शन दे रहा हूं जिसमें कि आप घर में ही पॉटिंग सॉइल बना सकते हैं। पॉटिंग सॉइल बनाने कैसे होते हैं कि आप जनरल कोई भी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी लें, गार्बेज मिट्टी या कुछ ऐसा ना उठाएं, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी लें और उस मिट्टी में हाई क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट। अगेन यहाँ पे मैं बार बार हाई क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट ही आपके सॉइल का कंडीशनिंग करेगा, उसे प्रिपेयर करेगा। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट अच्छा नहीं यूज़ किया है, जो मार्केट में मिलते हैं वर्मी कंपोस्ट जनरली वो बहुत हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है वर्मी कंपोस्ट टू योर सॉइल और आपके सॉइल सिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इनोवेटिव ऑर्गेनिक एग्री इंडिया का स्टेरलाइज होता है, उसमें किसी तरह के पैथोजन नहीं होते एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। तो इसे आपको अपनी मिट्टी में 40% मिलाना है। आपने मिट्टी 1 kg उठाया तो 400 ग्राम आपने वर्मी कंपोस्ट अपनी मिट्टी में मिला दिया। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनोवेटिव ऑर्गेनिक का वर्मी कंपोस्ट होता कैसा है। आप ये देखेंगे, जनरली मार्केट में जाएंगे तो इस तरह के वर्मी कंपोस्ट नहीं होते हैं। ये उसमें पानी निकल रहा होता है या बहुत गीला होता है, वो स्टेरलाइज नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पैथोजन। आप इस वर्मी कंपोस्ट को देखें, इट इज़ वेरी ड्राई एंड इट इज़ स्टेरलाइज, बहुत भुरभुरा भी है। ये मिट्टी के साथ आराम से मिक्स होगा, मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देगा। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी पॉटिंग सॉइल बनानी है तो यूज़ इनोवेटिव ऑर्गेनिक पॉटिंग दैट वर्मी कंपोस्ट, दैट इज़ द कोड नंबर इज़ OGD8। तो आप OGD8 को अपनी मिट्टी में मिलाइए 40%, आपकी मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। अभी होता क्या है कि कभी कभी आपके जो पॉटिंग सॉइल जो आपने मिट्टी लाए, हो सकता है वो मिट्टी ही सीक हो। आपने तो वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा यूज़ किया, आपने स्टेरलाइज वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया, हमारा OGD8 यूज़ किया, लेकिन हो सकता है आपकी मिट्टी ही सीक हो। तो उसके लिए हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आप सॉइल डिसइंफेक्टेंट मिलाएं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है OGD18 जो कि सॉइल डिसइंफेक्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसे आप 10% अपनी जो अभी कंपोस्ट तैयार किया है, जो मिट्टी तैयार की है, उसमें 10% सॉइल डिसइंफेक्टेंट OGD18 मिलाएं। अगर उसमें किसी तरह का पैथोजन है, कुछ है, तो दैट विल ट्रीट योर सॉइल। अब ये अभी हमने क्या किया, अब हमने 50% मिट्टी लिए, 40% वर्मी कंपोस्ट लिया और 10% सॉइल डिसइंफेक्टेंट लिया। अब इसको प्रॉपरली मिला देनी है। ध्यान रखना है कि मिट्टी पत्थर के जैसा ना हो, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए वर्मी कंपोस्ट के साथ। और इन मिट्टी को 4 दिनों के लिए छोड़ देना है। 4 दिन के बाद आपके प्लांट कंप्लीटली जो मिट्टी है वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। आप उस मिट्टी को पॉट में डालें और अब नाउ यू कैन गो फॉर द सीडलिंग। आप डायरेक्टली या तो सीड को डालिए और सीडलिंग तैयार करिए, या अगर आप नर्सरी से सीडलिंग ले करके आते हैं तो आप उसमें डायरेक्टली डालिए, पानी डालिए। अभी मैं एक दिखा रहा हूँ कि ये हमने डायरेक्टली सीड इसमें डाला। आप इस मिट्टी की क्वालिटी को देखिए जो कि इनोवेटिव ऑर्गेनिक की मिट्टी है, कितना भुरभुरा है, दैट इज़ मोर एरी। तो और इसमें प्लांट के हेल्थ भी देखिए, कितने हेल्दी प्लांट हैं।
नाउ दिस प्लांट इज रेडी फॉर द ट्रांसप्लांटेशन। आप अब दूसरे पॉट में डाल सकते हैं और इस पॉट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा। तो अगर आपने मिट्टी बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है तो आपके प्लांट बहुत अच्छे होंगे, सीडलिंग बहुत अच्छा तैयार होगा। और एक बार जब प्लांट हेल्दी तैयार हुआ है तो आपके आगे के जो, अगर आपने प्रॉपर ध्यान दिया तो आपका आगे का यील्ड वगैरह बहुत अच्छा होगा। तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर कि आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है और मिट्टी तैयार करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप मिट्टी प्रिपरेशन में इतनी चीज़ों का ध्यान रखना हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके प्लांट बहुत हेल्दी होंगे और उसके जब वो प्लांट हेल्दी हो तो आगे का जो उसका वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो भी बहुत अच्छा होगा एंड यू विल गेट वेरी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।